हेलो बच्चों, मैं एसके प्रजापति आपका स्वागत करता हूं आपका अपना परिवार एडमिशन क्लासेज में। तो आज हम लोग क्लास 9th या फिर 11th वाले विद्यार्थियों के लिए जानेंगे कि उनका फॉर्म कब स्टार्ट होगा। स्ट्रीम वाइज सीटें भी जानेंगे और साथ ही साथ हम लोग ये भी जानेंगे कि उनका डेट ऑफ बर्थ कहाँ से कहाँ तक होगा। ठीक है, ये CHS एंट्रेंस एग्जाम 2024 वाले विद्यार्थियों के लिए होने वाला। तो चलिए हम लोग आज के सेशन को बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। तो देखिए यहाँ पर दिया गया है 2023 की कुछ महत्वपूर्ण तिथियां यानी कि इंपॉर्टेंट डेट दिया गया है 2023 की। तो देख लीजिए, जैसे बात की जाए जो फॉर्म आया था वो कब आया था, तो 25 फरवरी को आ गया था। 25 फरवरी को क्या हुआ था, इसका फॉर्म आ गया था। तो अब की बार कब आएगा, अब की बार आएगा 22 से 30 तारीख के बीच में आ जाएगा। 22 से 30 तारीख के बीच में आ जाएगा। ठीक है, आप लोग मानिए कि 22 फरवरी से 30 फरवरी के मध्य एकदम से अच्छे तरीके से आपका फॉर्म आ जाएगा। और लास्ट डेट जो रहती है वो यही रहती है, 30 मार्च रहती है, कभी हो जाता है 1 अप्रैल हो जाता है। ठीक है, इसी के अकॉर्डिंग रहती है लास्ट डेट। और अगर जो बात की जाए कि आपका एग्जाम कब होता है, तो आपका एग्जाम जो होता है वो देखिए यहाँ पर अप्रैल में होता है। अप्रैल, लास्ट अप्रैल के मध्य में हो जाता है। ठीक है, लास्ट अप्रैल में हो जाता है। तो देखिए यहाँ पर मार्च में जो है वो लास्ट डेट होती है और अप्रैल में क्या होता है, आपका एग्जाम होता है। तो कितने टाइम मिलते हैं, 1 से 1.5 महीने मिलते हैं। एक से कितने मिलते हैं, 1.5 महीने मिलते हैं। तो आपको क्या करना है, तैयारी जो करनी है वो थोड़ी हाई लेवल की करनी है। ठीक है, कम समय में क्या करना है, ज्यादा आपको पढ़ने रहेगी। ठीक है, तो आप लोग जब फॉर्म आ जाएगा तब शुरू करेंगे पढ़ना। तो डेफिनेटली मानिए कि बहुत सारे बच्चे क्या कर देते हैं, शुरू कर देते हैं। तो आपको क्या करना है, आपको ज्यादा उनसे क्या करना है, ज्यादा पढ़ना, तभी आपका सिलेक्शन मानिए हो पाएगा कंपेरिजन टू उनके। ठीक है, तो आपको क्या करना है, तैयारी अभी से स्टार्ट कर देनी है। अब तैयारी कैसे करेंगे, तो तैयारी करने के लिए आप लोग क्या कर सकते हैं, 8:15 पर एक क्लास चलती है। 8:15 पर शाम में एक क्लास चलती है, जिसको आप लोग क्या कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, ये क्लास आपको यूट्यूब पर मिलती है, फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती है। ठीक है, अगर जो आप ज्वाइन करेंगे तो डेफिनेटली मानिए अभी थोड़ा थोड़ा आप लोग पढ़े रहेंगे। उसके बाद जब आपका फॉर्म आएगा तो आपको 3 क्लासेस करा दी जाएगी। 3 क्लासेस, 2 क्लासेस जितनी हो पाएगी जितनी करा दी जाएंगी। ठीक है, तो आपका जो सिलेबस रहेगा वो भी पूरा हो जाएगा और आप थोड़ा थोड़ा पढ़े रहेंगे। तो डेफिनेटली मानिए कि आपका रिवीजन भी हो जाएगा उधर। ठीक है, तो आप लोग क्या करिए, इस क्लास को जरूर जरूर अटेंड करिएगा। उसके अंदर चलिए जानते हैं कि आपकी सीटें कहाँ से कहाँ तक होती है, कितनी कितनी सीटें होती है। 9th की कितनी होती है, साइंस वर्ग की कितनी होती है, 11th में कॉमर्स वर्ग की कितनी होती है, वाणिज्य वर्ग कितना होता है, इन सभी के बारे में चलिए जानते हैं। तो देखिए यहाँ पर कहा क्या गया है, न्यूनतम सीटें दी गई हैं यहाँ पर। जैसे क्लास 9th वाले विद्यार्थियों के लिए तो कितनी सीटें होती हैं, 100 सीटें होती है। कितनी सीटें होती हैं, 100 सीटें होती हैं। अगर जो बात की जाए कभी कभी हो जाता है 95 से कितना हो जाता है, 105, 95 से 105 तक ये वेरी करता रहता है। ठीक है, ये जो सीटें होती हैं ये क्लास 9th वाले विद्यार्थियों और इसके लिए बॉयज के लिए यानी कि लड़कों के लिए दिया गया है। अगर जो बात की है गणित वर्ग के लिए, तो यहाँ पर 38+50 यानी कि 85 सीटें होती है। ठीक है, 85 सीटें होती हैं। अगर जो बात ये भी करना रहता है, ये भी ऑलमोस्ट इतना रहता है, 82 से हो जाता है, 86 88 हो जाता है। ठीक है, 88 इसी के मध्य होता रहता है। अगर जो बात की जाए क्लास 9th वाले विद्यार्थियों के लिए तो हो गया, क्लास 11th वाले विद्यार्थियों के लिए जीव विज्ञान वर्ग यानी कि जीव विज्ञान वर्ग के लिए यानी कि बायोलॉजी वालों के लिए 22 सीटें नहीं होती है, 25 सीटें होती है। 22 से 25 तक वेरी करता रहता है। 22 से 25 तक हर साल ये वेरी करता रहता है। ठीक है, ये बॉयज के लिए होने वाला है। अगर जो बात किया कला वर्ग के लिए, तो कला वर्ग के लिए 10 से कितना रहता है, यही ऑलमोस्ट रहता है, 10 से 15 हो जाती है बस। ज्यादा ज्यादा कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा, कम से कम कितने रहेंगे, 10 सीटें रहती है। ठीक है, अगर जो वाणिज्य वर्ग की चर्चा की जाए तो ये भी कितना रहेगा, 10 से 15 सीटें रहेंगी। ठीक है, 10 से 15 सीटें रहती है। अब बात की है गर्ल्स के लिए, तो देखिए यहाँ पर जो गर्ल्स की जो सीटें हैं वो कितनी कितनी होती है। तो देखिए यहाँ पर गर्ल्स की जो सीटें होती है वो क्लास 9 में बहुत कम होती है, 6 सीटें होती है ऑलमोस्ट। लेकिन जो कट ऑफ होता है वो क्या हो जाता है, कम जाता है, क्योंकि बच्चे जो होते हैं, बच्चे जो होती है वहाँ पर जाते ही नहीं है। फॉर्म भरती है, उसके अंदर जाती नहीं है पेपर देने, कहती है मेरा होगा ही नहीं। क्यों, क्योंकि 6 सीटें होती है, इसलिए कट ऑफ जो होता है वो बच्चों का कम जाता है। ठीक है, अगर जो बात की जाए यहाँ पर सब में क्या होता है, चाहे गणित वर्ग की बात की जाए, लड़कों की तुलना में लड़कियों की कट ऑफ जो होती है वो कम जाती है, हर बार यही होता है। ठीक है, चाहे सीटें कितनी ही कम ना हो। देखिए यहाँ पर 17 सीटें होती है और यहाँ पर कितनी होती है, 88 सीटें होती है। लेकिन जो क्या होती है, जो कट ऑफ होती है वो कम जाती है लड़कियों की। ठीक है, यहाँ पर देखिए कितनी सीटें होती है, 17 सीटें होती है। तो ये भी 15 से 70 तक वेरी करता रहता है। अगर जो बात की जीव विज्ञान वर्ग के लिए तो ये 16 सीटें होती है। एंड कला वर्ग की बात की जाए तो कितनी होती है, 40 सीटें होती है। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग 1 2 सीटें आगे पीछे हो सकती है, जितना मैंने बताया। ठीक है, अगर जो वाणिज्य वर्ग की चर्चा की जाए तो वाणिज्य वर्ग में कितनी सीटें होती है, 25 सीटें होती है। यहाँ पर देख लीजिए कला वर्ग और वाणिज्य वर्ग में जो लड़कियों की सीटें हैं वो बहुत ज्यादा है। यहाँ पर देख लीजिए लड़कों की कितनी है, केवल 12 सीट है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, तैयारी एकदम बेहतरीन तरीके से करना है। तभी देखिए यहाँ पर 100 सीटें हैं, इस 100 सीट में आपको केवल ऑल ओवर इंडिया से पूरे बच्चे फाइट करते हैं। ठीक है, पूरे इंडिया के बच्चे क्या करते हैं, फाइट करते हैं। ठीक है, तो आपको क्या करना है, तैयारी एकदम से बेहतरीन तरीके से करनी होगी। देखिए यहाँ पर 88 सीटें होती हैं, 88 सीटें में आपको पूरा वो करना है। ठीक है, एकदम से अच्छे तरीके से। अब देखिए यहाँ पर देखिए आपका डेट ऑफ बर्थ कहाँ से कहाँ तक होना चाहिए, डेट ऑफ बर्थ कहाँ से कहाँ तक होना चाहिए। तो यहाँ पर दिया गया है क्लास क्या हो, 8 क्या हो, उत्तीर्ण हो। और 9th वाले विद्यार्थियों के लिए क्लास 8 जो हो क्या हो, पास आउट हो। और कहने का तात्पर्य क्या है, 30 सितंबर 2023 को उसकी अभ्यर्थी की आयु कितना हो, 13 से 15 वर्ष को, 13 से 15 साल को। और इनका जो डेट ऑफ बर्थ हो 30/9/2008, तब की बात था 2008, अब की क्या हो जाएगा, 2009 हो जाएगा। ठीक है, 2009 से पहले तथा 30/9/2010 यानी कि यहाँ 10 दिया तो यहाँ पर कर लीजिए 11 से बाद का नहीं होना चाहिए। ठीक है, इतना से पहले और इतना का बाद का नहीं होना चाहिए।
और यहाँ पर क्या दिया गया 11th वाले विद्यार्थियों के लिए, तो 11th वाले विद्यार्थियों के लिए देख लीजिए ध्यान से, 30 सितंबर को क्या हो, अधिकतम आयु कितना हो, 18 वर्ष हो, यानी कि ज्यादा से ज्यादा कितना हो जाए, 18 हो जाए। 18 से एक भी दिन ज्यादा हो गया तो आप फॉर्म को नहीं भर सकते, ठीक है। उसमें जन्म तिथि बात की जाए, इतना से पहले का नहीं होना चाहिए, यानी कि 30/09/2005 से पहले का नहीं होना चाहिए। ये पिछले साल का था, तो अब की बार कितना हो जाएगा, 2006 हो जाएगा। यहाँ पर क्या रहेगा, 2006 रहेगा, तो ठीक है। तो आशा है प्यारे विद्यार्थियों आपको ये सेशन एकदम से अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो समझ में आया तो वीडियो को लाइक करिएगा। और कहा जाता है हार तब होती है जब मान लिया जाता है, और जीत तब होती है जब ठान लिया जाता है। अगर जो आप लोग ठान लिए हैं कि मेरा हो जाएगा बेचू में, तो डेफिनेटली मानिए कि आपका हो जाएगा। बस आपको क्या करना, तैयारी करना। तैयारी करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, 8:15 वाली क्लास एकदम से अच्छे तरीके से ज्वाइन कर सकते हैं। 8:15 पर शाम में चलती है, ठीक है। उम्मीद है प्यारे बच्चों आज का सेशन आपको एकदम से बेहतरीन तरीके से समझ में आया। समझ में आया तो वीडियो को लाइक करिएगा, और चैनल पहली बार आए चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और मुझे उम्मीद है कि आप लोग क्या करें, चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब किए होंगे। बाय बाय प्यारे बच्चों।